हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। आज मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक का नोट्स एंड आई विल एक्सप्लेन इट ऑल्सो। सो फर्स्ट वी हैव टू नो फाइबर। व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर क्या है? वेरी थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड फ्रॉम विच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। तो वेरी थिन वो जो पतला सा थ्रेड लाइक सूता जिससे हम लोग सिलाई करते हैं, वह थ्रेड उस सिलाई करने के लिए जो थ्रेड यूज़ करते हैं वो वेरी थिन रहता है। तो उसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है फाइबर, जिससे क्लॉथ बनता है या कपड़ा बनता है। नेक्स्ट फैब्रिक। फैब्रिक मीन्स क्लॉथ। फैब्रिक इज प्रोड्यूस्ड बाय वेविंग और नीटिंग लॉन्ग ट्विस्टेड थ्रेड कॉल्ड yarn मेड फ्रॉम फाइबर। सो लॉन्ग ट्विस्टेड थिंग्स जो है वह यार्न, जो कि किससे बना हुआ रहता है? फाइबर से। उसी यार्न से बनता है फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब होता है क्लॉथ। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं वो है फैब्रिक, और वो फैब्रिक जो है वो किससे बनता है? फाइबर से बनता है, जो कि थ्रेड। नेक्स्ट, वैरायटी इन फैब्रिक्स। फैब्रिक्स का वैरायटी होता है, मीन्स एक ही टाइप का फैब्रिक नहीं होता है। द वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स which are commonly used by us are। तो जो फैब्रिक होते हैं वो भी वेरियस टाइप्स के होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो क्या क्या है देखो। नंबर 1 है कॉटन फैब्रिक, देन वुलन फैब्रिक, नंबर 3 है सिल्क फैब्रिक, नंबर 4 है सिंथेटिक फैब्रिक। तो कॉटन मीन्स जो प्लांट से मिलता है हम लोग को कॉटन। देन वुलन तो वूल से मिलता है, सिप से मिलता है वूल, और उससे मिलता है, उसी वूल से बनता है वुलन फैब्रिक। नेक्स्ट सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वर्म बहुत क्या करते हैं लोग? कल्टीवेट करते हैं, चाष करते हैं, और उसी सिल्कवर्म का जो कोकून से बनता है सिल्क फैब्रिक। नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक होता है मशीन मेड, जो कि प्लांट फैक्ट्री सब में बनाया जाता है। सो यार्न क्या है देखो। यार्न इज ए स्पून थ्रेड व्हिच इज यूज्ड फॉर वेविंग और नीटिंग फैब्रिक। तो यार्न एक थ्रेड है जो कि फैब्रिक का नीटिंग करने के लिए यूज होता है, सिलाई करने के लिए यूज होता है, मीन फैब्रिक बनाने के लिए यूज होता है, वह यार्न। व्हाट आर फैब्रिक्स मेड ऑफ? फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स व्हिच आर मेड फ्रॉम फाइबर। तो फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से बनता है। और यार्न किससे बनता है? फाइबर। इट मीन्स फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक, क्लॉथ। ओके। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर। तो फैब्रिक्स किससे बनता है? यार्न से बनता है। यार्न आर मेड फ्रॉम फाइबर। तो आई टोल्ड ना, मैं बोली ना, फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक। सेम थिंग रिटन हियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फाइबर्स। कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? फाइबर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। मेनली फाइबर्स 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर। The fibers which are obtained from natural sources like plants and animals are called natural fiber। तो फाइबर जो कि प्लांट या एनिमल सोर्सेस से बनाया हो मीन्स बनता है वो है नेचुरल फाइबर। एग्जाम्पल कॉटन, वूल, सिल्क। देन कॉटन, वूल, सिल्क, फ्लैक्स एंड जूट, ये सब क्या है? नेचुरल फाइबर है। हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? नेचुरली मिलते हैं, प्लांट एंड एनिमल से। जैसे कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल मिलता है हम लोगों को सीप से। देन सिल्क भी हम लोग को कहाँ से मिलता है? सिल्क वर्म से। फ्लैक्स एक प्लांट से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट है। जूट भी फ्लैक्स जैसे प्लांट प्रोडक्ट है। ओके। नेक्स्ट, द फाइबर्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस इन इंडस्ट्री आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो जो फाइबर इंडस्ट्री में बनता है, केमिकल सब्सटेंसेस को लेके एक इंडस्ट्री में बनता है, उसको बोला जाता है सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि एग्जांपल नायलॉन, टेरिलीन, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, पॉलीएक्रिलिक, ये सब क्या है? यह है सिंथेटिक फाइबर जो कि इंडस्ट्री में बनता है। नेक्स्ट, हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कौन सा क्या फैब्रिक है? देखो,
ये है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स बाय। तो कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, वुलन फैब्रिक है, कौन सा सिंथेटिक फैब्रिक है, कौन सा कॉटन फैब्रिक है, उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो उसके लिए कुछ एक टेस्ट कर सकते हैं हम लोग। उसी टेस्ट से हम लोग को पता चलेगा कौन सा क्या फैब्रिक है। तो परफॉर्मिंग द बर्निंग टेस्ट, कौन सा टेस्ट में हम लोग उसको डिस्टिंग्विश करेंगे या हम लोगों को सेपरेट करेंगे, पता चलेगा हम लोगों को कि कौन सा क्या फैब्रिक है। एक टेस्ट है बर्निंग टेस्ट। इफ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स vigorously giving a smell of burning paper then it is called कॉटन फैब्रिक। अगर एक फैब्रिक या पीस ऑफ क्लॉथ को हम जब जलाएंगे, वो जलेगा एंड उसका जो स्मेल आएगा, जैसे पेपर जलता है, पेपर जलने से जैसे स्मेल आता है, वैसे अगर स्मेल आता है तो वो होता है कॉटन फैब्रिक। देन नंबर 2, इफ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर देन इट इज़ वुलन फैब्रिक। तो हम लोग का जो हेयर जलने से जैसे स्मेल आता है, अगर वो फैब्रिक को जलाने से और पीस ऑफ क्लॉथ को जलाने से जैसे अगर हेयर जलने जैसा स्मेल आता है, तो वो होता है वुलन फैब्रिक। देन इफ़ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स गिविंग ए स्मेल ऑफ चार्टेड मीट। तो अगर नेक्स्ट वन है, जब जलाएंगे तो फैब्रिक का स्मेल आएगा जैसे मीट, चार्टेड मीट जैसे मीट जो, तो वो होगा सिल्क फैब्रिक। एंड इफ द पीस ऑफ फैब्रिक बर्न्स स्लोली गिविंग द स्मेल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक देन इट इज़ सिंथेटिक फाइबर। अगर वो फैब्रिक स्लोली बर्न होगा, स्लोली मीन्स धीरे से जलेगा, और जलने के बाद जो स्मेल आएगा वो है किस टाइप का स्मेल? प्लास्टिक का स्मेल आएगा। तो ये प्लास्टिक का स्मेल आने से हम लोग को डिटेक्ट करेंगे वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। तो ये था फाइबर हम लोग कैसे डिटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है सम प्लांट फाइबर्स, कुछ प्लांट फाइबर। फाइबर्स लाइक कॉटन, फ्लैक्स एंड जूट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट फाइबर। सो फाइबर जो है कॉटन, फ्लास्क, जूट, ये सब क्या है? हम लोग को प्लांट से मिलता है, तो ये है प्लांट फाइबर्स। तो पहले जानते हैं कॉटन के बारे में। कॉटन फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन प्लांट। कॉटन फाइबर कहाँ से मिलता है हम लोग को? कॉटन प्लांट से मिलता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गेनिंग। तो जब हम लोग को जो कॉटन मिलता है वो कॉटन सीड के साथ अटैच्ड होकर रहता है, तो उस सीड से एक कम लाइक डिवाइस रहता है, उसे सेपरेट करते हैं। तो कॉटन को सीड से जो सेपरेट किया जाता है उसी प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। तो गिनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। नेक्स्ट, कॉटन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स, ड्रेसेस, देन फिलिंग पिलोस, मैट्रेसेस एंड क्विल्ट्स। तो कॉटन क्यों यूज करते हैं? कपड़ा बनाने के लिए, ड्रेस मटेरियल बनता है, देन पिलो, मैट्रेसेस में सब फिल किया जाता है। तो यह है यूजेस ऑफ कॉटन। नेक्स्ट है फ्लास्क। नंबर 2 आएगा फ्लास्क। द फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट। फ्लैक्स प्लांट का स्टेम से जो फाइबर मिलता है, उसी फाइबर से हम लोगों को फ्लैक्स मिलता है। ओके, फ्लैक्स का स्टेम से हम लोगों को फाइबर मिलता है। द क्लोथ मेड ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लिनेन। तो जो क्लोथ बनता है फ्लैक्स से वो होता है लिनेन। नेक्स्ट, जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट। तो जूट प्लांट होता है, उसका स्टेम से भी जूट हम लोग को क्या मिलता है? जूट फाइबर मिलता है। वैराइटीज ऑफ बैग बनाया जाता है जूट से। जूट का बैग बहुत पॉपुलरली यूज्ड बैग, नाउ इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड। आजकल उसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जूट का बैग। देन मैट होता है, वैराइटीज क्लॉथ होता है, सब कुछ बनता है जूट से। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो इंडिया में जूट हम कहाँ पे ग्रो करते हैं, मीन्स कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है? मेनली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। नेक्स्ट, मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न कैसे बनाया जाता है? यार्न कैन बी मेड फ्रॉम फाइबर्स बाय यूजिंग 3 डिवाइसेस। 3 डिवाइसेस मीन्स 3 डिवाइस यूज करके यार्न बनाया जा सकता है फाइबर से। कैसे? एक है हैंड स्पिंडल जिसको बोला जाता है टकली। नेक्स्ट है स्पाइनिंग व्हील जिसको बोला जाता है चरखा। चरखा से पहले ज़माने से वो यूज किया जाता है, जब से महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी क्या करते थे? चरखा से अपना खुद
कपड़ा बनाते थे। नेक्स्ट है स्पैनिंग मशीन, तो वह है 3 डिवाइसेस जिससे क्या होता है, यार्न बनाया जाता है फाइबर से। नेक्स्ट है मेकिंग फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न, यार्न से फैब्रिक कैसे बनाया जाता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न बाय 2 मेन प्रोसेस, तो फैब्रिक से यार्न बनाया जाता है 2 प्रोसेस में, एक है वेविंग एंड एक है नीटिंग। वेविंग एंड नीटिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। तो वेविंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक और क्लॉथ बाय अरेंजिंग yarns passing in one direction with other yarn at right angle to them is called weaving। तो एक जो प्रोसेस से फैब्रिक को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है और उसमें एक डायरेक्शन से दूसरे 90 डिग्री, ये जो होता है राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल में इसको क्या किया जाता है, एक यार्न दूसरे यार्न के साथ अरेंज किया जाता है, उसी प्रोसेस को बोला जाता है वेविंग। नेक्स्ट है नीटिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए फैब्रिक बाय इंटरलॉकिंग लूप्स ऑफ सिंगल यार्न विथ नीटिंग नीडल्स और मशीन इज कॉल्ड नीटिंग। तो नीटिंग किसको बोला जाता है, जो प्रोसेस से इंटरलॉकिंग किया जाता है यार्न को विथ सिंगल नीडल, इसको बोला जाता है नीटिंग। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, तो क्लोथिंग मटेरियल कपड़ा का जो हिस्ट्री क्या है, देखो कपड़े इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क ऑफ ट्रीज, बिग लीव्स ऑफ ट्री, एनिमल स्किल्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। तो पहले ज़माने में लोगों को कपड़ा के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, वो लोग क्या करते थे, बार्क ऑफ ट्री का जो बार्क छिलका जो बोला जाता है, बिग लीव बड़ा बड़ा लीव्स एंड एनिमल का स्किन से अपना एंड फर से खुद का बॉडी को कवर करते थे। फिर वो लोग क्या किए, कल्टीवेट करने लगे, कहाँ पे, रिवर बैंक, रिवर साइड में वो लोग कल्टीवेट करने लगे। देन वो लोग क्या किए, कपड़ा के बारे में उन लोगों को आइडिया हुआ। तो पहले कपड़ा उन लोगों को नीटिंग करना नहीं आता था, मीन्स सिलाई करना नहीं आता था, जस्ट कपड़ा को जैसे लपेटते थे, खुद का बॉडी को कवर करते थे। देन आफ्टर दैट फिर से उन लोगों को क्या मिला, एक आइडिया मिला कपड़ा सिलाई करने का, स्टिचिंग करने का, स्टिचिंग का आइडिया हो गया, फिर कपड़ा स्टिच किया गया एंड वैराइटीज ऑफ क्लॉथ अभी भी जो हम लोग पहनते हैं। तो ये था हम लोग का नोट्स। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर। So for today this much. Thank you for watching.